हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम और वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमसे जूते खरीदे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं या मंगा चुके हैं, आपका डिलीवरी जा रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में एक नई घटना सामने आई है कुरियर बॉय के द्वारा, तो इस चीज़ को आप समझ लें। और उसमें कस्टमर उत्तरदायी है, पूरी तरह से मैं ये कहूँगा कि कस्टमर उत्तरदायी हैं इसके। तो ये चीज़ आप लोग भी समझ लें क्या मैटर है, क्या नहीं हुआ है, और पूरे प्रूफ के साथ इसको मैं दिखाऊंगा कि इसमें हुआ क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीओडी हम करा रहे थे, मात्र 150 रुपये लेकर के आपको सीओडी करा रहे थे। तो कल रात एक घटना हुई है जिसकी वजह से मुझे कस्टमर ने अपडेट किया। मैंने एक शूज़ भेजा था असम में, सिंटू बोरे जी को। मैं उनका चैट भी दिखाऊंगा, उनसे वॉइस मैसेज पे बात भी हुई है, चैट भी हुई है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो हुआ क्या है, ऐसा आपके साथ ना हो, आप इस जहाँ से मैं ना फंस जाए, कुरियर बॉय के इस तरह का चीज़ें ना हो, उसके लिए प्लीज़ ये वीडियो आप देख लेना पूरा। और मेरे से ही नहीं, कहीं और से भी माल मंगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें। सबसे पहली सावधानी आपको बरतनी है, सीओडी में कुरियर बॉय को ओटीपी नहीं देना है। अगर आपको कुरियर कैंसिल करना है, मेरी बात समझो, हमसे कुरियर मंगाए हो और आपको कुरियर नहीं लेना है, कोई भी रीज़न है कुरियर नहीं लेना है, इस पर भी बात करूँगा डिटेल में वीडियो में, नहीं लेना है तो आप कैंसिल करा दो सीओडी। वो आपसे कोड मांगेगा कि आप मुझे कोड दो, ओटीपी दो, तो कैंसिल कराने के लिए ओटीपी होता है। ओटीपी अगर वो आपको पार्सल दे दिया, पार्सल रिसीव आप कर लिए और उसको पैसे दे दिए, तो आपको ओटीपी देने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ध्यान रखिए, ओटीपी कैंसिलेशन के लिए होता है, ना कि आपके रिसीविंग के लिए होता है। ऊपर से एक भाई ने मुझसे, जो सिंटू बोरे जी हैं, उन्होंने शूज़ मंगाया, कुरियर बॉय उनको कॉल किया और कुरियर बॉय ने कॉल करके बोला, चूँकि आप जानते हैं कि मैं हर जूता इंश्योरेंस के साथ भेजता हूँ, तो जूते तो उन तक पहुँचने थे, ये तो कंफर्म था। अगर उस जूते की चोरी किया होता या इस तरह का फ्रॉड करता तो वो फंस जाता। लेकिन उसने इतना नायाब तरीका निकाला, उनको ले जाकर उसने जूते पार्सल में दिए और जूते का पैकेट उन्होंने रख लिया अपने पास। कुरियर बॉय ने जूते का पैकेट रख लिया और जूते उसके अंदर से फाड़ करके, खुद निकाल करके, लोग बोलते हैं ना ओपन बॉक्स डिलीवरी कराओ, तो उसने जूते निकाल के उनको दे दिए और बॉक्स अपने पास रख लिया ओपन बॉक्स के नाम पे। मतलब कस्टमर की होशियारी हम लोग के लिए नुकसानदायक कितनी बड़ी है, सोचिए। शूज उनके सही से मिल गए हैं, शूज सबके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं मिलेगा, बॉक्स के अंदर शूज नहीं, लेकिन वो बॉक्स, वो लेबल, वो सब कुछ आपके लिए होता है, कुरियर बॉय को देने के लिए नहीं होता है बॉक्स। इन्होंने क्या किया कि बॉक्स कुरियर बॉय को दे दिया। अब मैंने चेक किया कि भाई हर शाम को हम लोग चूँकि देखते हैं कि भाई कितनी डिलीवरी हो गई आज, कितनी नहीं हुई, तो मुझे आरटीओ दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि रुकिए, कॉल करते हैं कस्टमर को कि भाई आपने अपना प्रोडक्ट रिसीव क्यों नहीं किया। जब हमने कस्टमर को कॉल किया इनको कि भाई आपने प्रोडक्ट, आपको मिला है कि नहीं मिला है, आपने क्यों नहीं रिसीव किया सर मंगा करके, हमारा 700 रुपये चूँकि असम का सोच रहे हैं, आरटीओ चार्ज भी ज़्यादा आता है, कुरियर चार्ज भी जाता है, सर मेरा 700-800 रुपये नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई सर हमने तो शूज़ ले लिया है। बड़ी आश्चर्य हुआ हमें कि आपने शूज़, आपको प्रोडक्ट मिल गया है। तो उन्होंने बोला हाँ सर हमें प्रोडक्ट मिल गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो हमने कहा कि सर आपको प्रोडक्ट मिल गया है, तो कुरियर बॉय ने आपको दिया था? हाँ हमको कुरियर बॉय ने दिया, हमने उसको कैश में पैसे दिए हैं। तो हमने बोला कि आपने पॉली बैग तो नहीं छोड़ दिया? तो इन्होंने कहा कि हाँ सर उसने मुझे पॉली बैग, अब जो भी वहाँ घटना हुई हो, पॉली बैग और वो डब्बा वो ले लिया, बस हमको शूज़ मिला है। इनके कहे अनुसार, कस्टमर के, ये बस शूज़ लेके चले आए हैं और पॉली बैग। अब उसने क्या किया है कि शूज़ तो पहुंचा दिया, डिलीवर हो गई सही से, अगर नहीं डिलीवर होती तो तुरंत हमें शक में आ जाता। अब हमने क्या किया कि उनसे कहा कि कुरियर बॉय का कैसे भी करके ब्रदर हमको नंबर अवेलेबल कराओ, नंबर अवेलेबल कराओ, उस कुरियर बॉय से बात करें। अब उस कुरियर बॉय को मैं कॉल लगा रहा हूँ, तो एक बार कॉल उठाया, उसके बाद वो उठा ही नहीं रहा। इसकी कंप्लेन मैंने कुरियर कंपनी को की है, मेरी बात समझिएगा। लेकिन आप लोग प्लीज़, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह का पॉली बैग हो, जो भी पॉली बैग जा रहा है, पैकेट जा रहा है, आप पूरा पैकेट रिसीव करो, उसमें आपका मेमोरी फोम है, आपका शूज है, सब कुछ है। और कुरियर बॉय को कोई भी ओटीपी ना दें आप, ओटीपी आपको नहीं देना है, ओटीपी कैंसिलेशन के लिए होता है। इससे वो लोग, जैसे मान लीजिए वहाँ क्या हुआ है, भाई ने 2900 रुपये शायद उस कुरियर बॉय को दे दिए हैं, जो भी उनका चार्ज था 2900 रुपये कुरियर बॉय को दे दिए हैं, और ओटीपी दे दिया है। ओटीपी का मतलब कैंसिल हो गया। अब पार्सल कैंसिल मेरे में दिखा रहा है, मेरा आरटीओ चार्ज कट गया फटाक से, 400 रुपये मेरा कट गया। तो जो कुरियर लगा के भेजा था 400 वो भी गया, 400 इधर भी कट गया, 800 रुपये कट गया, 150 उन्होंने दिया था, मान लो कि 650 रुपये मेरा खराब, 650 मेरे खराब हुए। प्लस जो शूज़ हैं
उसकी जगह पे वो क्या भर के भेज दिया, क्या नहीं किया, फ्रॉड किस तरह का। आपको तो सही चीज़ मिल गई, मेरी जो जिम्मेदारी है मैंने निभा दी, लेकिन आप लोग ये क्या कर रहे हो भैया। तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी भाई कोई भी कुरियर बॉय आपको पार्सल दे रहा है तो उसे OTP मत दें, ओपन बॉक्स डिलीवरी ना कराएं। आप पैसे दीजिए, शूज लीजिए, बाकी चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ। OTP अगर वो मांग रहा है तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, आपको बॉक्स नहीं दे रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, या पन्नी पे मेरा लेवल नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो आप बॉक्स रिसीव ना करें। या तो जूते ले ही ना, नहीं लेना है एकदम जूते ना लें, भैया मुझे ये पार्सल नहीं चाहिए, रिटर्न कर दीजिए, ठीक। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें मेरे भाई। और मैं कहेंगे आप लोग कि झूठ बोलता है तो मैं चैट दिखा देता हूँ भाई कि देख लीजिए, ये उनका चैट है, मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और सुना रहा हूँ उनका। इन्होंने जूता ऑर्डर किया था, देख लीजिए 150 रुपये इन्होंने पेमेंट भी किया है मेरे को, देख सकते हैं। और इनका जूता आ गया था, इसके बाद देखिए मैंने इनको कल कॉन्टेक्ट किया, इनको मैंने ये भी भेज दिया था, जो बॉक्स के ऊपर लेवल लगा है सब कुछ मैंने भेजा था इस भाई को। उसके बावजूद भी देखिए इनको मैंने यस्टरडे कल कांटेक्ट किया है, यस्टरडे के डेट में मैंने इनसे क्या पूछा, देखिए। आपने जूते नहीं लिए सर, क्यों? आपने सर शूज लिए नहीं है, क्यों नहीं लिए सर आपने शूज? देखिए मैंने पूछा कि सर हमने जो जूता ले लिया ना, मेरे पास थे ना अभी, अब मैंने तो जूता ले लिया 2750 रुपीज देकर। सर आपने ऑनलाइन अगर पेमेंट किया तो प्लीज 2750 रुपीज़ दे करके इन्होंने जूते ले लिए हैं, मेरी बात समझिए। और मेरे में RTO दिखा रहा है, और सुन लीजिए आगे। मैंने तो ऑनलाइन नहीं दिया था, कैश ही दिया था उसको। अब इन्होंने बोला कि मैंने ऑनलाइन नहीं दिया था, कैश दिए हैं ये कुरियर बॉय को पैसा। अब देखिए मुझे तो ओनली जूता ही मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। जूता मिलने से मैं तो देख गया, हाँ मेरा सामान तो आ गया, मैं तो पेमेंट कर दिया। उसका नंबर तो मेरे पास अभी नहीं है ना, आप उसको उधर डिलीवरी में जो ID के बगैर से लेता है ना, वो उसके ऑफिस में फोन करो ना भैया। मैं तो जूता मिल गया, वो थैंक यू ब्रो, मैं तो पैसा दे दिया ना। अब ये कह रहे हैं कि मुझे जूते मिल गए, मैंने पैसे दे दिए, बस जूता मिला, मुझे पैकेट वैकेट कुछ नहीं मिला। आप अब कंपनी से समझो भैया, गलती आपने किया है। OTP उसने मांगा है, OTP भी, मेरी बात भी हुई कॉल पेन से, इन्होंने OTP भी वेरीफाई कराया उसको कि रिटर्निंग वाला। अब आप अगर इतना भैया पढ़े लिखे नहीं हो तो मोबाइल चलाना छोड़ दो, आप लोग ऑनलाइन काम ले करना, ऑनलाइन पे आप लोग ना रहो कि रिटर्निंग का OTP मांग रहा है या किस चीज़ का OTP मांग रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है OTP। इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो आप लोग भी इससे चौकन्ना रहें, सचेत रहें। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोग के साथ जो भी मंगाए हैं कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। OTP नहीं देना है आपको, और पैसे भरसक कोशिश करें कि उसको ऑनलाइन पेमेंट करें, जिससे कि कम से कम पकड़ में तो रहे कि उसने अपने खाते में पैसे लिए हैं। खुद सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये असम से। एक तो उतना ज़्यादा कुरियर कराते हैं हम असम में, इस तरह का हाल आ रहा है। हम अपना प्रोडक्ट पा गए, थैंक यू, प्रोडक्ट अच्छा लगा है, थैंक यू बोल रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपके घर तक की जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपको प्रोडक्ट पहुँचाने की, लेकिन आप लोग इस तरह का काम करोगे, OTP दे दे रहे हो, 7 लोग कैंसिल कर रहे हैं। पहले एक चीज़ और, अगली चीज़ मैं बता दूं इस वीडियो की, 10 जूते में जब हम 99 रुपये लेकर कुरियर करा रहे थे तो 6 जूते सक्सेस हो रहे थे, 4 रिटर्न आ रहे थे। उसके बाद हमने 150 किया, 150 किया तो 3 जूते रिटर्न आ रहे हैं 10 में और 7 सक्सेस हो रहे हैं। ये जो 3 लोग हैं, हमें भैया 100% चाहिए, हम इतना नहीं कमाते हैं। ये 3 लोग जो हैं वो 6 लोगों का पूरा प्रॉफिट लेके चले जा रहे हैं, 7 लोगों का। एक जूता पे मान के चलो कि जो कम दाम के होते हैं, जैसे जो जूते 2000 के होते हैं, मेरी बात समझो, तो किसी पे 200 रुपये मेरी कमाई हो जाती है। और जो जूते महंगे हैं, कोई 2500 का है तो उस पर 250 रखते हैं, हमारा यही एवरेज है। जो 3000 या उससे एबव के जूते हैं भैया, तो उस पर हमारे लोग का 300 रुपये कमाई होती है। खुला मैं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, ये कमाई होती है। अब आप लोग मान लीजिए कि अगर जूते गए, उन जूतों में मान लीजिए कि 5 जूते, 10 जूते मैंने कराए, 5 जूते ऐसे हैं मान के चलो कि जो 200 कमाई है, कुछ जूतों पे 300 कमाई है, कुछ पे 250 रुपये कमाई है। ओवरऑल कमाई मिला के मान लो मैंने 1700 रुपये की है। और केवल आप लोग जो ये भाई हैं मेरे, 3 जूते कैंसिल कर रहे हैं तो 600 रुपये फटाफट चला गया। 6 1800 रुपया, 1800 रुपये, चलो आपने 150 रुपये मुझे दिए हैं, बोलोगे कि हमने तो दिए हैं 150 रुपये, 150 आपने दिए हैं, 450 निकाल दो, कितने पैसे बचे बताइए? 1250 1300 रुपये हो जा रहा है। अब 1300 रुपया 7 सक्सेस होगा
तो मेरी कमाई हो रही है 1700 और 1300 रुपये नुकसान जा रहा है, तो टोटल बीच का बचा कितना? 1300 और 1700 में 400 से 500 रुपये मैंने जब निकाला इसका एवरेज, तो 400 से 500 रुपये मेरी कमाई हो रही है। और पूंजी एक दिन में 10 जूते भेजने के लिए भैया कम से कम 25,000 रुपये लगते हैं, और 15 दिन बाद हमें पैसे मिल रहे हैं। सोचो 15 दिन बाद हमें पैसे मिल रहे हैं। हम अपनी तरफ से अच्छा करने के लिए कुछ काम करते हैं कि आप लोगों के लिए कम से कम में चीज़ें सही अवेलेबल कराई जाए, सही से काम हो, लेकिन आप लोग करने नहीं देते हो। अब इसमें यह है कि भाई जो सीरियस बायर हैं, सुन लीजिए, जो सीरियस बायर हैं वो कांटेक्ट करें। जिन्हें जूता लेना है तो अब मैंने सीओडी का प्राइस बढ़ा दिया है। सीओडी भैया 500 से नीचे पे हम नहीं कराएंगे, चाहे मेरा जूता बिके चाहे न बिके। 100 की एक बात सुन लीजिए, 500 रुपए आपसे एडवांस लिए जाएंगे। एक भाई हैं, मैं उनका भी कहेंगे तो मोबाइल में विश्लेषण दे दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। उन्होंने 4 जूते मुझसे मंगाए, 4 जूते मंगाए एक ही साथ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया भेज दो। मैंने कहा कि ठीक है, 4 जूतों का 600 रुपये आपको एडवांस देना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया मैं 150 रुपये पेमेंट कर दे रहा हूँ, लेकिन ये आप श्योर रखो, एकदम दिल से रखो, जूते मैं 100% लूँगा भैया, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, आप भी याद करोगे। और अगर आप सही से डिलीवर कराते हो तो और मेरे 20 फ्रेंड हैं जूते लेंगे। ये डायलॉग बन चुका है लोगों का, मेरे 20 फ्रेंड हैं और मंगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप जूते भेज दो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने देखा कि भाई 4 जूते एक साथ बंदा ले रहा है, 150 की पेमेंट कर रहा है, चलो अच्छा बंदा, ईमानदार है, अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ सही है, ले लेगा जूते। मैंने उनको 4 जूते यहाँ से डिलीवर करा दिए। उन्होंने कि उसमें से एक भी जूता रिसीव नहीं किया। जब चारों के चारों आरटीओ बन गए वापस रिटर्निंग में, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, कॉल किया कि भैया आपने चारों जूते आरटीओ बनवा दिए, 2400 रुपये मेरे नुकसान जा रहे हैं, आपने मात्र 150 दिए हैं, 2250 रुपये। बताओ भैया, 500 रुपये एक दिन की 600 कमाई हो रही है, 2200 रुपये नुकसान कर रहे हो आप हमारा। 4 दिन के संदे तो आपने ले लिया अकेले। तो उन्होंने रीज़न जानते हैं क्या बताया? बोला कि भैया आपसे 200 रुपये सस्ता मुझे कहीं और प्रीपेड में मिल गया। पहले तो वो बहाना मार रहे थे कि पता नहीं कौन हॉस्पिटल में भर्ती है क्या है, फिर बोले कि नहीं भैया मुझे आपसे सस्ते मिल गए 200 रुपये प्रीपेड में। मैंने कहा आप मेरे को ही बोले होते ब्रदर कि मुझे प्रीपेड में जूते चाहिए, आपने एडवांस में वहाँ पैसे दे दिए, और मुझसे सीओडी चाहिए और वहाँ से एडवांस चाहिए। प्रीपेड में वहाँ से लेंगे, सीओडी में आपसे लेंगे। तो भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे कस्टमर की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे कस्टमर की मुझे ज़रूरत नहीं है। जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, सही नहीं लग रहा है, मत ले, आप अपने घर रहिए। आप मेरा फ़ायदा नहीं करा सकते हो, ठीक है, मेरा नुकसान तो ना करो। मेरे 2200 रुपये आपने नुकसान कर दिए, और आपको ये दिख रहा था कि 800 रुपये इससे ले रहे हैं, सीओडी में मंगा रहे हैं, तो मेरे 800 रुपये अधिक लगेंगे, तो मैं 150 ही नहीं जाएगा, चलो 650 बच जाएंगे, हम वहाँ से प्रीपेड में ले लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना करें प्लीज़, जो भी हो ना करें। और 500 रुपया सीरियसली, जो भी जिसको शूज़ मंगाना है वही कॉन्टैक्ट करें। 500 एडवांस लूँगा, बाकी पैसे आपको घर जाके देने हैं। आपके घर तक जूते पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जो मैं कहा हूं बस वो फॉलो करना। पन्नी हो, पैकेट हो, जो भी हो, बॉक्स पैक जो जा रहा है वो आप रिसीव करो, वो आप पूरा लो। उसमें क्या निकलता है वीडियो बना के खोलो, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन ये नहीं कि कुरियर बॉय से ओपन बॉक्स डिलीवरी कराए और उसको पन्नी उन्नी दे दिया, जूता लेकर उसमें से चले गए घर। ये चीज़ ना करें प्लीज़। और ओटीपी तो कतई ना दें। ओटीपी आपको कैंसिल करनी है तभी दें, नहीं कैंसिल करना है तो ओटीपी ना दें। ओटीपी कैंसिलेशन के लिए होता है, और कैंसिलेशन को ख़त्म करने के लिए ही मैं ये काम कर रहा हूँ। 500 एडवांस ले रहा हूँ। जब 500 लूँगा ना तो कोई नहीं कहेगा, तब कोई रिटर्निंग नहीं करेगा, कह रहे मेरे 500 रुपये लगे हैं। ऐसे तो किसी को कॉल करो, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा है। किसी को कॉल करो, मैं भैया बहुत इमरजेंसी थी, मम्मी को लेकर हॉस्पिटल हूँ। भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, जिसकी भी परिवार के कोई हॉस्पिटल में कोई, सबसे हमको हमदर्दी है, लेकिन ये बहानेबाजी ना करो। मेरे घर पे ये हो गया, मुझे ये हो गया था, ये दिक्कत आ गई थी, मैंने नहीं लिया। भैया 150 रुपये बहुत अमीर हो गए हो, 150 रुपये कम नहीं होते हैं, 150 रुपये कम नहीं होते हैं। लेकिन लोगों के पास इतने पैसे हो गए हैं कि 150 उनका कोई मायने मतलब ही नहीं है। मैं 7 भाई जो ले रहे हैं, जैसे 10 में से 7 भाई जो ले रहे हैं उनका तो धन्यवाद है, वो अच्छे बंदे हैं। कहने का मेरा मतलब है वो भाई तो सीरियस हैं, ले रहे हैं, 150 दे रहे हैं, या 99 में भी दे रहे थे, 6 भाई ले रहे थे, उनका तो धन्यवाद। लेकिन उनके साथ साथ जो ये 3-4 लोग आ जा रहे हैं इस तरह के, हर 10 में से जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनको भैया मेरा प्रणाम है। हम नहीं करा पाएंगे आपको सीओडी।
हमारे पास इतने पैसे या इस तरह की चीज़ें नहीं है कि हम आपके लिए 2.5 लाख 5 लाख रुपए भी फंसाएं और नुकसान भी झेले, 500 रुपया भी प्रॉफिट ना हो, दिन भर का सारा प्रॉफिट आप लोगों ने गिरा दो। 5 बिके संतुष्ट हूँ, 15 बेचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी, इसीलिए ये वीडियो भी बनाई है कि क्या सतर्कता आपको बरतनी है। जो बताया हूँ भैया उस पर ध्यान दो। ओके, मंगा रहे हो शूज़ तो रिसीव करो यार, ट्रस्ट रखो, जो बताया हूँ जो दिखाया हूँ वही मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत आती है। हाँ, साइज इशू को लेकर के एक बात आई है, एक भाई ने साइज इशू को लेकर के बात आई थी। तो देखिए, साइज अगर आपको इशू आता है तो जो पैकेट में भेजता हूँ ना, उस पर एक तरफ मेरा एड्रेस होता है, एक तरफ आपका एड्रेस होता है। पैकेट ही जब कुरियर बॉय को दे दोगे तो सोचो यार, आपको कोई दिक्कत आए तो आप किस एड्रेस पे मुझे भेजोगे। तो पैकेट रिसीव करो, कोई दिक्कत आती है, साइज इशू आता है तो पैकेट पे इस तरह से, देखिए भाई ने स्पीड पोस्ट से मुझे भेजा है, तो इस तरह से फिर से आप पैक करके टेपिंग करके इस तरह से नाम लिख के मार्कर से और मुझे भेज सकते हो। मेरा एड्रेस उसी पे होता है, पर्सनली कॉलिंग मोबाइल नंबर भी पैकेट पे होती है, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके मुझे भेज सकते हो। कोई भी चीज़ है मुझे बताओ, शूज़ खोले हो नहीं निकला है, गलत चीज़ निकली है या कुछ भी है तो मुझे बताओ यार, आपका पैसा थोड़ा डूबने दूंगा मैं। लेकिन आप लोग तो हमें ही घाटा में डाल दे रहे हो, मंगा रहे हो ले ही नहीं रहे हो। अब जैसे भैया को साइज इशू है, साइज इशू का रिटर्निंग है, लेकिन जैसे साइज इशू आ गया, आपने जो मंगाया है पहले तो मैं वही साइज दूंगा। कोशिश करता हूँ मैं हमेशा कि आप भी ना परेशान हूँ, मैं भी ना हूँ। लेकिन बाई चांस मान लीजिए 100 में से 2-4 बंदों को आ जाती है कि भैया 8 नंबर मंगाया था लेकिन छोटा हो रहा है, 9 चाहिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपके उसी पार्सल पे मेरा नंबर लिखा था, मेरा एड्रेस लिखा है, आप उस एड्रेस पे फिर से उसको स्पीड पोस्ट के जरिए मुझे कुरियर करा दो। उसके जो चार्जेस लगे हैं वो आपको देने हैं, आप कुरियर कर दो, मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास आएगा, मैं चेक करके उससे बड़ा साइज अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी बड़ा साइज भेज दूंगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कलर चेंज नहीं होगा, मॉडल चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि आज ये मॉडल मंगाया था और कल वापस करके बोलो कि नहीं ये नहीं, ये मॉडल दे देना, मॉडल चेंज नहीं होगा। जैसे अल्फा फ्लाई 2 मंगाया है तो अल्फा फ्लाई 2 ही रहेगा, साइज आपने जो कलर मंगाया है वही रहेगा। बस आपने अगर 8.5 मंगा लिया, 8.5 सही नहीं आ रहा है, 7.5 चाहिए वो मिल जाएगा, 7.5 मंगाया नहीं सही आ रहा है, 8.5 चाहिए वो मिल जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और बाकी चीज़ें लास्ट में निचोड़ में बता दे रहा हूँ। यही है वीडियो का कि COD मैंने आज से बढ़ा दी, 500 रुपये से कम पे हम COD नहीं करेंगे भैया, जिसको लेना है ले, नहीं तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, 500 से नीचे लेकर COD हम नहीं कराएंगे। प्रीपेड में मैं बता दे रहा हूँ, रेट जो 200 की बात आई थी, तो प्रीपेड के लिए कांटेक्ट कर लो। प्रीपेड का इतना बेस्ट रेट दे दूंगा कि कोई कंपटीटर नहीं दे पाएगा। आप सबके रेट सर्च करके आना, उसके बाद बोलना कि भैया मुझे प्रीपेड में जूते मंगाने हैं। आप प्रीपेड में कितने का दोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ प्रीपेड में मेरे पास क्या रेट है। हमसे बेहतर रेट कोई नहीं दे सकता, यहाँ दिल्ली में करोल बाग में बैठ करके हमसे बेहतर रेट कोई दुकानदार नहीं दे पाएगा। ओके, विथ बॉक्स विथ मेमोरी फोन सब कुछ लेकर के भैया कितने का रेट दोगे ना, आप कांटेक्ट करके देखना, बताऊंगा प्रीपेड में क्या रेट मैं दूंगा। जिन्हें प्रीपेड मंगाना होगा, जिन्हें ट्रस्ट होगा कि भाई देखो शूज़ तो ऐसे भी जाने हैं वैसे भी जाने हैं, कुरियर बॉय वहाँ आपको खोल के थोड़े देखने देगा, वहाँ तो वो आपसे पैसे लेगा, आपको पैकेट देगा। तो वही बात हुई, चाहे वहाँ पैसे दो चाहे यहाँ पैसे दो, कहीं से कोई दिक्कत फ्रॉड नहीं होने वाला है, आप निश्चिंत रहो। आप पैसे QR कोड पे दो, आपको 100% ट्रस्ट के साथ पैकेट मिलेगा, बस रिसीव करो, टेंशन फ्री रहो। आप भी सही चीज़ जो दिखाई गई है वो भेजी जाएगी। प्राइस भी ऐसा दे दूंगा जो कहीं नहीं मिलेगा। जो प्राइस को लेकर ये घुमा रहे हैं कि आपसे 800 रुपया कम में 4 जूतों पे 200 रुपया कम मिला है, आप हमसे कांटेक्ट करो, मैं प्रीपेड में देखो क्या रेट देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि COD में जानते हैं 100 रुपये तो ऐसे ही महंगा पड़ जाता है COD चार्ज करने वक्त पे। और जो पैसे आते हैं 15 दिन बाद ना, वो पैसे खाते में जब विड्रॉ होते हैं हमारे, तो वहाँ भी ये लोग 2% 3% काट रहे हैं चार्ज, पैसे कलेक्ट करके देने के। तो डबल चार्जेस भैया लग रहे हैं, तो वहाँ से 150, 190, 180, 200 रुपये तक महंगे पड़ जाते हैं COD। अब 200 रुपये जहाँ महंगा पड़ेगा तो मैं अपने घर से नहीं दूंगा, और प्रीपेड में होगा तो मैं और अपने घर से 50 रुपया सह लूँगा। अपनी कमाई में से जो 200-300 के बीच की कमाई है, 200, 250, 300, चलो उसमें से भी 100-50 सह लूँगा प्रीपेड में। और जिनको प्रीपेड चाहिए वो ऑर्डर करना, दिखाऊंगा प्रीपेड में क्या रेट में देता हूँ, और उसके बाद बताना कि भैया कहाँ प्रीपेड में हमारे रेट का मिलता है। तो वीडियो को एंड करते हैं, और कुरियर बॉयज़ के साथ कैसे डील करना मैंने सारी चीज़ बता दी। आपको पैकेट नहीं देना है, पैसे दीजिए, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन उनको पैसे दें, और पैकेट तो बिल्कुल ही नहीं देना है, और OTP नहीं देना है, OTP आपके लिए होती है। ओके, अब ऐसी कोई गलती मत करना प्लीज़।
और इसी के साथ वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।